और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राधिका मर्डर केस से जुड़ी हुई। राधिका की बेस्ट फ्रेंड ने एक वीडियो जारी करके बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि राधिका अपने घर में घुट रही थी। राधिका के पेरेंट हर चीज पे रोक टोक करते थे, उसके माता पिता हर चीज में रोका करते थे, जिससे राधिका बहुत ही परेशान थी। राधिका के ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, उसके घर में बहुत पाबंदियां लगाई जाती थी। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने यह बताया है कि उसे बताना पड़ता था कि वो कहां जा रही है, क्या कर रही है, और इस रोक टोक की वजह से राधिका घर में काफी परेशान चल रही थी। राधिका की दोस्त की सबसे बड़ी गवाही, हिमांशिका की जुबानी शुरू नई कहानी। उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। एक न्यू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। टेनिस प्लेयर मर्डर, दोस्त बोली था फैमिली प्रेशर। राधिका केस में नया मोड़, बेस्ट फ्रेंड ने खोली पोल। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। राधिका मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले राधिका और इनामुल का म्यूजिक वीडियो वायरल होने पर सवाल उठे तो इनामुल खान ने खुद सामने आकर मामले में सफाई दी और राधिका से अपने रिश्तों की सच्चाई पर बात की। अब राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह सामने आई और उसके बारे में जानकारी दी। हाँ, राधिका की मदर साथ में आई थी एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा, तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी। फैमिली अवेयर थी मतलब आपको? हाँ बिल्कुल, वो शूटिंग करने जा क्योंकि वहाँ पर 1 to 1 राधिका और मैं नहीं थे, राधिका की पूरी फैमिली को पता था। आज आपको राधिका की दोस्त हिमांशिका की जुबानी वो सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर आपको यकीन होने लगेगा कि आखिर क्यों राधिका के पिता ने उसकी हत्या की। राधिका हत्याकांड से जुड़े हर पहलू और राधिका के साथ उसके पेरेंट्स के रिश्तों की सच्चाई भी बताएंगे। राधिका की दोस्त की गवाही से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। हिमांशिका ने बताया कि राधिका के पेरेंट्स उसे काफी रोक टोक करते थे। पहले तो उसे शूटिंग में ड्रॉप करने तक जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। वहीं म्यूजिक वीडियो वायरल होने पर प्रेम प्रसंग वाला सवाल जो उठ रहा था और मुस्लिम युवक से दोस्ती पर सवाल उठ रहे थे, उस पर भी हिमांशिका ने जवाब दिया। बताया गया कि उसके पेरेंट इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो किसी से बात तक नहीं करती थी। मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। राधिका के दोस्त के मुताबिक राधिका घर में घुटन महसूस करती थी। उसे हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, सब कुछ पूछकर ही करना पड़ता था, जिससे वो परेशान थी। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। इतना ही नहीं, उसके घर से एकेडमी जो केवल 50 मीटर की दूरी पर थी, उसे कब घर लौटना है उस पर भी उसके परिजन ने टाइमिंग लगा रखी थी। लेट होने पर राधिका से सवाल होते थे। इन पाबंदियों की वजह से वो घर में घुटती रहती थी। उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी, उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी।
राधिका के दोस्त के इन बयानों से ये साफ होता दिख रहा है कि म्यूजिक वीडियो, टेनिस खिलाड़ी के तौर पर नाम होने के बावजूद राधिका की आजादी पर पाबंदी थी। उसे हर बात का हिसाब देना पड़ता था, सब कुछ अपने पेरेंट्स से पूछ कर करना पड़ता था। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो इसके पैसों पे पलने लग गया है। वहीं राधिका के ताऊ ने जी मीडिया संवाददाता को बताया कि राधिका के पिता को उसकी हत्या का दुख है। उसने फोन पर अपने भाई से कहा कि उससे कन्या वध हो गया है। हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है। वो भी बार बार ये कहता रहा भाई मेरे से कन्या वध हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। तो हमने पूछ लिया, खूब पुलिस वालों ने भी पूछा, उन्होंने भी खूब उससे पूछा कि भाई बता दे। कह लगा जी बस मेरे से कन्या वध हो गया और मेरी रिपोर्ट वही रिपीट कि मेरे को फांसी दे। राधिका हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। परिवार के लोग तो कभी उसके दोस्त की गवाही से हत्या का मोटिव धीरे धीरे साफ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।